हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस पेपर 110 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रोहतांग पास। रोहतांग पास के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, इट इज़ प्रेजेंटेड ऑन द झास्कर रेंज ऑफ हिमालयस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि झास्कर रेंज ऑफ हिमालयस में हिमाचल प्रदेश में ये पास पाया जाता है। सेकेंड, द रावी रिवर राइजेज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश, यानी जो रावी नदी है रोहतांग पास के जो कुल्लू हिल्स है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, पहला वाला गलत है। जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन द रोहतांग पास 3 वीक्स इन एडवांस फॉर ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल सप्लाई। तो जो ज़रूरत के सामान है उनको सप्लाई करने के लिए 3 वीक पहले ही इन्होंने खोल दिया है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अमाइड लॉकडाउन, ताकि जो लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ राहत सामग्री जो रिलीफ मटेरियल होता है उसको पहुँचाया जा सके। रोहतांग पास इज प्रेजेंट ऑन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस। रोहतांग पास है तो ये पीर पंजाल रेंज हिमालयस में स्थित है, ना कि झास्कर रेंज में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिया सॉफ्ट। प्रिया सॉफ्ट के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव centralized accounting software intended for the sole purpose of managing finance under the मनरेगा स्कीम। तो एक एक्सक्लूसिव सेंट्रल यानी केंद्र सरकार का एक इकलौता अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको फाइनेंस मैनेज करने के लिए मनरेगा स्कीम के अंदर लाया गया है। सेकेंड है, इट एम्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द इनफ्लो रिसिप्ट्स एंड आउटफ्लो एक्सपेंडिचर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी पैसे आ रहे हैं जा रहे पंचायती राज में उसको देख रहा है, उसको ट्रैक करना, चेक करना है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, पहला वाला गलत है। मतलब मनरेगा का नहीं बल्कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए जो 3 लेवल पे है, जैसे जिला, ब्लॉक और विलेज, तो उनके लिए लाया गया है। It also ensure a better financial management, transparency and accounting of the financial पंचायत लेवल। तो इसका और मकसद ये है कि बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, जो पैसे वैसे की लेन देन होती है वो अच्छे से मैनेजमेंट हो और किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिलीज्ड रिसेंटली। हाल ही में एक ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आई है 2019 की, उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर USA, चाइना एंड सऊदी अरेबिया, यानी कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री है USA, चाइना और सऊदी अरेबिया के बाद। सेकेंड है, द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन। जो रिपोर्ट है ये इसको इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन द्वारा निकाला गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू। ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा निकाला गया जिसको सिप्री बोलते हैं। बेसिकली सिप्री का काम होता है वेपन और ऐसे चीज़ों, एक रिपोर्ट जो होता है ना कि डिफेंस कौन सबसे ज़्यादा बनाता है, इम्पोर्ट करते हैं, वो भी सिप्री ही निकालती है। तो जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका काम बेसिकली मिलिट्री या उनसे जुड़ी चीज़ों का होता है। तो ये मतलब चीज़ें हैं जिसको आपको मोटा मोटी अंदाजे तौर पे याद करना होता है, ताकि इन केस आप अगर एग्ज़ाम में भूल जाओ तो इससे आप काम चला सको। सेकेंड एक्सप्लेनेशन है, चाइना इंडिया वो रेस्पेक्टिवली द 2nd एंड 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। तो जैसा हम सबको पता है कि चाइना 2nd है और इंडिया 3rd सबसे बड़ी मिलिट्री है। इंडिया 4th पोजीशन पे था 2018 में, अब नहीं है, पहले था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स होता है उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट एंड अ कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल। तो एक यूएन सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा है और जो ह्यूमन राइट काउंसिल होता है उससे एकदम अलग ही एंटिटी है। सेकेंड है द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट हेड्स OHCHR एंड स्प्रेड हेड्स द यूएन्स ह्यूमन राइट एफर्ट। तो जो हाई कमीशन है ह्यूमन राइट हेड्स का वो ये और सुपर हेड करता है ह्यूमन राइट कमीशन का हेड। जो एफर्ट होती है ह्यूमन राइट यूएन का जो ह्यूमन राइट है तो उसको ये देखते हैं, उनका हेड करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। जो केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला जो केस हुआ था 1973 में, उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड ले डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द समय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसने जो वैलिडिटी थी 24वें संवैधानिक संशोधन का, उसको कहा था कि वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं है, यानी कि वो कानूनी तौर पे सही है, गलत नहीं है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन होता है संविधान में, इसी केस में लाया गया था। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इस जजमेंट के हिसाब से जो पार्लियामेंट है हमारा, वो किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स को ना ही तोड़ सकता है, ना ही हमसे छीन सकता है। तो इस जजमेंट में ये चीज़ लाई गई थी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए 1 ओनली। जो 24वां संवैधानिक संशोधन बिल था, तो उसमें मतलब ये था कि जो पावर होता है फंडामेंटल राइट का, उसको अब्रिज यानी तोड़ने की ताकत इनके पास होती है। तो उसको इन लोगों ने मतलब पार्लियामेंट के पास थी, तो उसको इन्होंने हटाया था, मतलब उसको कहा था कि हाँ ठीक है। और जो सेकंड है ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट और ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो आर्टिकल 368 है, जिसके तहत पार्लियामेंट जिस पे चाहे कानून बना सकता है, पर इसमें इन्होंने ये कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये किसी भी तरीके से ऑल्टर यानी कि तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ना ही सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, ना ही हमारे संविधान में कही है। तो बहुत पूछे जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें जिनमें हम ध्यान नहीं देते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हाँ, जिसको पूछ सकते हैं, हमें पता नहीं। तो उसका कहीं डेफिनेशन नहीं है, कहीं नहीं बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, तो ये अभी तक ओपन रखा गया टॉपिक। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Parcel Island, sometimes seen in the news, was recently located in which of the following? हाल ही में पार्सल आइलैंड काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो आपको बताने कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है डी, साउथ चाइना सी। ध्यान दीजिएगा, कई सारे आइलैंड है जो दो देशों के बीच में काफ़ी चर्चाओं में रहती है, क्योंकि उस पर डिस्प्यूटेड होते, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ऐसे आइलैंड को आप एक जगह जॉट डाउन कर लीजिएगा, यानी लिख लीजिएगा, और फिर उसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ हम लैग कर जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम, और यही हमें प्रेशर देते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो नाम दिए जाते हैं उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर न्यू दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल टू नेम ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मिंग ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशंस इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर। यानी जो हमारा RSMC है जो नई दिल्ली में स्थित है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल, इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो भी साइक्लोन अगर नॉर्थ इंडियन ओशन में, यानी जो उत्तरी भाग है हमारे इंडियन ओशन का, जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, उसमें किसी तरीके का साइक्लोन होता है तो उसको नाम ये सेंटर ही देगा। सेकंड है
द नेम्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन वंस यूज्ड विल सीज टू बी यूज्ड अगेन। कहने का मतलब कोई भी नाम अगर हमने एक साइक्लोन को दे दिया है तो दोबारा उस नाम का इस्तेमाल कोई कहीं भी नहीं कर सकता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2। जैसे नया नाम दिया गया है आफ्टर द नेम अम्फान फ्रॉम द प्रीवियस लिस्ट विच इज़ यूटिलाइज्ड। तो जो अभी अम्फान जो तूफान आया था बंगाल वंगाल उड़ीसा रीजन में काफ़ी तबाही इसने मचाई, तो आप सबको पता होगा, तो इसने उसको ये नाम दिया था। और जो नए लिस्ट होते हैं इसको अडॉप्ट करता है WM यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्केप, जो पैनल मेंबर कंट्रीज़ होती हैं अप्रैल 2020 में। तो उन्होंने ऐसे साइक्लोन जो नॉर्थ इंडियन में बंगाल इसमें, तो ये लोग बेसिकली नाम को ही लोग अडॉप्ट करते हैं यानी कि उसको वैलिडिटी देते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट यानी केयर्स प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो केयर प्रोग्राम है किसका दिमाग की उपज है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको शुरू किया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट होता है हर साल कौन इसको पब्लिश करता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। जो IEP है ये इसको हर साल निकालता है। और इंडिया का जो रैंक है वो 7th मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री में, यानी 7वां सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित है टेररिज्म से, उस कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक 7वां आता है। तो चलिए इसके साथ आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पट्टचित्रा पेंटिंग। पट्टचित्रा पेंटिंग के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल सदियों से चलती आ रही पेंटिंग है। सेकेंड है वुमेन डेकोरेट द न्यूपिटियल चैम्बर एंड इनर वॉल्स ऑफ देयर होम्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल पर्टिकुलरली द रिटर्न ऑफ राम फ्रॉम द एग्जाइल। तो जो वुमेन है वो जो न्यूपिटियल चैम्बर होता है, इनर वॉल्स जो अंदर के घर के होते हैं, तो उनको पेंट करती हैं, एक त्यौहार मनाती हैं। ज़्यादातर ये जो राम जी थे रामायण के समय, रामायण वाले राम जी ऑब्वियसली, तो उनके आने का जो खुशी था उसमें इसको बनाया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर A1 होंगी, सेकंड वाला गलत है। जो पट्टचित्रा पेंटिंग है उसका जो बनाया जाता है वो कपड़ों बनाया जाता है, और उसको पता और ड्राइड पाम लीव, जो सूखे पाम के पत्ते होती हैं, पत्ता मतलब होता है सूखे पाम की पत्ती है, इसको विच इज़ फर्स्ट पेंटेड विद अ मिक्सचर ऑफ चाक एंड गम। इसको पहले चाक जो होता है जो हम यूज़ करते थे पहले ब्लैक बोर्ड्स पे, और गम यानी गोंद से मिलकर बनाया जाता है। तो इसी के साथ आज का फ्रेंड्स हमारा टेस्ट पेपर ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट टेस्ट पेपर था GS टेस्ट पेपर 109, तो जो उसका क्वेश्चन ऑफ द डे था तो उसका आपको आंसर बता देते हैं जाने से पहले। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारा संविधान का हिस्सा नहीं है। तो उसका सही आंसर है ए, बेरूबारी यूनियन केस। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी टाइम से पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2-3 साल हो गए, तो उम्मीद है साल आने की, तो आप इस चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज के GS टेस्ट पेपर 110 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू फाइट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा स्कीम शुरू किया गया है बेरोजगारी से लड़ने के लिए। तो आपके ऑप्शन से ए, टूर ऑफ ड्यूटी, बी, ड्यूटी ऑफ टूर, सी, आर्मी टूर, या डी, टूर ऑफ आर्मी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।